राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी माँ को पहचान लिया। संजना जैसे ही अपने कार से उतरती ऑफिस के गेट तक पहुंचती थी, तभी एक छोटा सा बच्चा उसकी साड़ी की पल्लू पकड़ लिया। मम्मी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? संजना अपना पल्लू छुड़ाकर बोले, अरे कौन है तू और क्या बकवास कर रहा? इससे पहले कि बच्चा कुछ कहता, गेटकीपर भगाता हुआ आया और बोला, माफ करना मैडम, मैं इसे देखता हूँ, आप जाइए। संजना तेज कदमों से आगे बढ़ गई। गेट पर कार आगे जाते समय उसने एक बार पलट कर देखा। गेटकीपर उस बच्चे को भगा रहा था, लेकिन वो बार बार अंदर जाने की जिद कर रहा था। संजना लिफ्ट की ओर बढ़ गई। अपने कैबिन में पहुंचकर वह काम में जुट गई। बहुत ज्यादा काम पेंडिंग था। दोपहर कब हो गई पता ही नहीं चला। लंच के समय वह अपना खाना खाने बैठी, तभी उसे उस बच्चे की याद आ गई। संजना ने जल्दी से अपना टिफिन खत्म किया और उस गेट कीपर के पास पहुंच गई। संजना ने इधर उधर देखा, लेकिन बच्चा कहीं नजर नहीं आया। गार्ड भैया, वो बच्चा कौन था? संजना ने पूछा तो गार्ड बोला, मैडम, उसकी आप चिंता ना करें, अब वो आपको परेशान नहीं करेगा। मैंने उसके बाप से उसकी शिकायत कर दी थी, वो उसे यहाँ से ले गया। वो तो ठीक है, लेकिन वो ऐसा क्यों बोल रहा था? संजना की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। गार्ड ने कहा, भले घर का बच्चा है मैडम, उसकी माँ गौरी इस बिल्डिंग में साफ सफाई का काम करती थी। उसका बाप शराबी है, सारा दिन शराब पीकर पड़ा रहता है। एक दिन जब वो घर पहुंचती है तो पति पत्नी में झगड़ा हो गया। गौरी का सिर दीवार पर लगकर और वो चल बसी। अब ये बच्चा यहीं घूमकर भीख मांगती है। इस बिल्डिंग में आने वाली बहुत से लेडीज वो अपनी माँ समझ कर पीछे पड़ जाता। आप नहीं हैं इसलिए आपको अजीब लग रहा होगा। संजना ने दुखी होते हुए पूछा, लेकिन आपने उसके बाप से क्या कहा? गार्ड बोला, मैंने उसे कहा कि अगर आज के बाद ये बच्चा नजर आया तो तुझे पुलिस में पकड़वा दूंगा। वहां से वो मारते हुए घर ले गया। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, इसे रोज कंप्लेन आती है। संजना बिन कुछ बोले अपने कैबिन में आकर बैठ गई। वहाँ एक गहरी सोच में पड़ गई। उस मासूम बच्चे का चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था। आज उसकी वजह से उस बच्चे की पिटाई हो गई। उसका बाप पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। अगले दिन ऑफिस आते टाइम भी वो बच्चा नहीं दिखा। संजना को इस तरह 3 दिन बीत गए। एक दिन उसने फिर गार्ड से कहा, गार्ड भैया, वो बच्चा दिखा क्या? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही, आप पता करो उसके बारे में। गार्ड ने हाँ में सिर हिलाया। अगले दिन संजना जल्दी से ऑफिस के गेट पर पहुंची। गार्ड ने उसे जो बताया उसके पैर तले जमीन खिसक गए। मैडम, वो बच्चा तो अस्पताल में भर्ती है। उस शराबी ने उसे बहुत मारा। वह डर और मार को सह न सका और बेहोश हो गया। पड़ोस के कुछ लोग उसे अस्पताल में दाखिल करा आए। संजना ने कहा, उसके पास कौन है? गार्ड ने बोला, कोई नहीं है मैडम। अब पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। मर गया तो उसके लावारिस समझकर उसकी क्रिया कर देंगे। जिंदा बच गया तो फिर से वही बाप के जुल्म सहने के लिए तैयार हो जाएगा। संजना अंदर से तड़प उठी। एक बार ही सही उसने उसे मम्मी कहा था। वह गार्ड से अस्पताल का पता पूछकर अस्पताल पहुंच गई। वहां उसने पता किया तो उसे सरकारी वार्ड में पाया। तभी वह बेहोश था। संजना ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने बोला, मैडम कहाँ थी? आपको ये बच्चा आपको कितना याद कर रहा था। अभी इसे नींद का इंजेक्शन दिया है, वैसे भी अब ठीक है। आपको अपने बच्चा का ध्यान रखना चाहिए। और इसे इतना बेरहमी से किसने मारा? संजना बोली, वो बच्चा मेरा नहीं है, इसके बाप ने मारा है इसे। इसे कब तक होश आएगा? डॉक्टर से बात करके संजना वहीं बैठ गई। एक बार मम्मी बोलने से वो अनजान सा रिश्ता बन गया था। उसे निभाते हुए वह शाम तक बैठी रही। शाम को बच्चा को होश आया। उसने धीरे से आँख खोलकर कहा, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? देखो पापा ने मुझे कितना मारा। संजना ने उसे प्यार से गले लगा लिया। बस बेटा, अब तुझे कोई नहीं मारेगा। तभी पीछे से अविनाश जी की आवाज़ आई, हाँ अब और मम्मी भी तुझे नहीं छोड़कर जाएगी। संजना ने अपने पति को सारी बात फोन पर बता दी थी। 2 दिन बाद संजना और अविनाश बच्चे को अपने घर ले आए। अविनाश ने बच्चे को गोद लेने के कागज बनवाकर गार्ड और दूसरे लोगों को इकट्ठा करके उसके बाप से पेपर साइन करा लिए। बदले में उसे के बाप को 10,000 रुपये देने पड़े।
अविनाश और संजना ने बच्चे का नामकरण करवाया, उसका नाम ऋषभ रखा। जी हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो में क्या सीख मिली है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।